आज हम BA पार्ट सेकंड के संसाधन रिसोर्स ज्योग्राफी में मछली की प्रजातियां के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आगे मछलियों में विश्व का लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियां, साल्ट वाटर फिशिंग। महासागर तथा सागरों में पाई जाने वाली मछली खारे पानी की मछलियां कहलाती हैं। खारे पानी की मछलियां सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। खारे पानी की मछलियों को उनके विभिन्न आदतों के अनुसार निम्न उपविभागों में विभाजित किया जाता है। नंबर ए, हेयरिंग। ये 20 से 28 सेंटीमीटर लंबी होती है। विश्व में अधिकतम मात्रा में हेयरिंग किस्म की मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग, जापान, चीन के तटीय भागों में पाई जाती है। इसका आकार बहुत छोटा है। इसका खाद्यान्न के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। हेयरिंग मछलियां झुंडों में पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 7 लाख छोटी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। हेयरिंग को अधिकतर राशियों में पकड़ते हैं, क्योंकि ये दिन में समुद्र के गहरे भागों में रहती हैं तथा रात को छिछले भागों में आ जाती हैं। नंबर 2, मैक्रेल। इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। ये अधिक स्वस्थ होती है तथा इसका अधिक उपयोग किया जाता है। मैक्रेल भूमध्य सागर, पीत सागर, दक्षिणी स्कैंडिनेविया, संयुक्त राज्य के कैरोलिना राज्य तथा ब्रिटेन के तटीय भागों में पाई जाती है। आगे जो मछली है वो तीसरी टाइप्स की मैन हिडन। ये मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के कैरिबियन सागर तथा न्यूफाउंडलैंड के तटीय भागों में पाई जाती है। इसका उपयोग तेल उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। इसमें नाइट्रेट्स तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। चौथे नंबर की है कार्ड। हेयरिंग से अधिक उपयोगी मछली है। सबसे अधिक उपयोग कार्ड का किया जाता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, अतः ये बड़ी मछलियों की प्रजाति है। ये समुद्र के तटीय भागों में पाई जाती है। कार्ड नॉर्वे, आइसलैंड तथा न्यूफाउंडलैंड या ग्रांड बैंक में पाई जाती है। सर्डीन। इसका नाम इटली के सर्डिनिया द्वीप के नाम से रखा है। यह खारे पानी की मछली है। इसका प्रमुख उत्पादक भूमध्य सागर, विस्के की खाड़ी तथा न्यूफाउंडलैंड है। टूना। यह मैक्रेल परिवार का सदस्य है। तो यह मछली जापान के प्राचीन काल में पकड़ी जाती थी। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागर तथा यूरोपीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा हेडडॉग, हेलबिट्स, हैक, फ्लैट्स मछली, स्केट, डब, ब्रिल, कैटलफिश, डॉगफिश अन्य प्रजातियां जो खारे पानी में पाई जाती हैं। दूसरी है स्वस्थ पानी की मछलियां, फ्रेश वाटर। स्वस्थ पानी की जो मछलियां हैं, स्वच्छ प्रजाति की मछलियां महाद्वीप के आंतरिक भागों में झरनों, झील, नदियां आदि जल स्रोतों में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप के आंतरिक भागों में स्थलीय जल स्रोतों में ट्राउट, पर्च, पायक, सलमन आदि स्वस्थ प्रजातियां मछलियां पाई जाती हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, कैस्पियन सागर, काला सागर, बैकाल झील, चीन, जापान, मध्य भागों में स्थित जलीय क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की मछलियां पकड़ी जाती हैं। संसार के स्वच्छ पानी की मछलियां बहुत कम हैं, क्योंकि इनमें स्वच्छ पानी के क्षेत्र भी कम है। इस प्रकार इसकी प्रमुख जातियां हैं जो स्टर्जन है, यह मुख्य रूप से कैस्पियन सागर में पकड़ी जाती है। अन्य प्रजातियां। मछलियों की अन्य प्रजातियों में सलमान महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, अलास्का, आर्गेन प्रांत के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सलमान की 5 प्रमुख उपजाति हैं:
चिनकू, हैम्पबैक्स, साइकेई, सिल्वर, चुम। लेकिन जब ये 2 से 5 वर्ष की हो जाती है तो ये वापस स्ट्रीम में आ जाती है तथा अंडे देकर मर जाती है। मछली पकड़ने की विधियाँ, फिशिंग मेथड्स। फिशिंग मेथड्स, मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, इसका पहला है ड्रिफ्टिंग नेट टेनिस के नेट के समान होता है, जिसमें मछुआरे समुद्र की सतही जल पर फैला देते हैं। जाल एक रस्सी से बंधा होता है तो रस्सी को दूसरा मुंह जहाज से बांध देते हैं। धाराओं के साथ आने वाली मछलियां के विपरीत दिशा में जाल फैला देते हैं। मछलियां जल सतह पर तैरते समय सिर इसके जाल में फंस जाता है, वापस इस जाल से नहीं छूट पाती। तथा ड्रिफ्ट नेट का उपयोग अधिकतर खुले समुद्रों में पाई जाने वाली मछलियों में किया जाता है। ट्रेवलिंग्स, जाल को खींचकर मछलियां पकड़ना। ट्रॉल नेट का एक ऐसा नेट होता है जो चारों ओर से बंद होता है, उसका मुंह खुला रहता है। खुले मुंह रस्सी द्वारा बंधा रहता है। रस्सी का एक सिरा जहाज से बांध देते हैं, जहाज चलता रहता है। मछलियां जाल में फंसकर खुले भाग जल के अंदर चली जाती हैं। जाल की रस्सियां तथा अंदर मछलियों का पूरा शरीर बन जाता है, जिसके कारण वापस जाल से बाहर नहीं निकल सकती। ट्रॉल नेट को खींचने वाली नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसके कारण पानी के दबाव से भी मछलियां बाहर नहीं आ पाती। जब मछुआरों को यह अनुभव हो जाता है कि पर्याप्त मात्रा में मछलियां नेट के अंदर फंस गई हैं, तो रस्सी को खींचकर जाल के खुले मुंह को बंद कर देते हैं। फिर नाव द्वारा तटीय भाग तक जाल को खींचकर मछलियों को बाहर लाते हैं। सेनिंग्स, इस विधि को मछली पकड़ने का एक विशेष प्रकार का जाल उपयोग किया जाता है, जिसमें सेन जाल कहते हैं। ये जाल ड्रिफ्ट और ट्रल दोनों जालों सम्मिलित आकार का होता है। इसी जाल के 2 भागों में रस्सी बंधी होती है। रस्सी को दूसरे हिस्से नावों से बांध देते हैं। जाल का अगला हिस्सा टेनिस नेट के समान होता है, सपाट होता था। पिछला भाग एक बोरे की आकृति में गोलाकार होता है। मछलियां जाल के खुले मुंह द्वारा जाल के अंदर फंस जाती हैं। लीनिंग, मछलियां झुंड में लंबाई में विस्तृत क्षेत्र में फैलकर जब सतह पर तैरती हैं तथा विधि को लंबा जाल होता है तो सीधी रेखा के सामने लंबे जाल को सतह पर फैला देते, जिससे मछलियों का झुंड फंस जाता है। मत्स्य टाइप्स ऑफ फिशिंग, मत्स्य के प्रकाश। जलीय भागों मछलियों विभिन्न गहराई में पाए जाने के कारण विभिन्न प्रकार विभाजित किया जाता है। वेलवर्ती समुद्र के मत्स्य पार्क, समुद्र के खुले भाग में सामान्यतः छोटी मछलियां पाई जाती हैं। ये मछलियां झुंडों में जलीय सतह पर तैरती रहती हैं। ये मछलियां एक स्थान से दूसरे पर जल्दी प्रवास करती हैं। डिवर्सल फिशिंग, ये मछलियां छिछले समुद्र में तल में पाई जाती हैं। ये ठंडे जलीय क्षेत्र में लगभग 40 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं तो सूर्य की किरण जहां आसानी से पहुंच जाती है। समुद्र तटीय भाग, ये मछलियां समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ मैदान नदियां आकर मिलती हैं। अतः नदियों के मुहाने के पास इनकी संख्या अधिक होती है। नदियां अपने साथ मछलियों को भोजन सामग्री लेकर आती हैं। चौथा है स्वच्छ जल की मछलियां। ये मछलियां विभिन्न देशों के अंतर्गत भागों में नदियां, झील, छोटे तालाबों में पाई जाती हैं। स्थानीय व्यक्ति अपने उपयोग हेतु इनको पकड़ते हैं। अब है मत्स्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं? नंबर 1, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में भूमध्य सागर जिब्राल्टर तक पाया जाता है। तब पश्चिमी यूरोप का प्रमुख मछली उत्पादक डागार बैंक इसी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश जो समुद्र तटीय भागों में स्थित हैं, मत्स्य व्यवसाय में अग्रणी हैं। रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख मछली उत्पादक देश हैं। यहाँ मुख्य रूप से कॉड, हेरिंग, हेडेक, मैक्रेल, सरडाइन आदि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियाँ व्यापारिक दृष्टि से नॉर्वे का प्रमुख स्थान है। तब विश्व में पकड़े जाने वाली कुल मछलियों का 4% व्यवसाय नॉर्वे से करता है। नॉर्वे से होने वाले विदेशी निर्यात में समुद्री पदार्थ का प्रमुख स्थान है। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भागों में संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूफाउंडलैंड
से न्यू इंग्लैंड कैरोलिना राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र तक पाया जाता है। इस क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए प्रसिद्ध ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, सेंट पियर बैंक्स, द न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर तट, प्रिंस एडवर्ड टापू का तटीय भाग, न्यू इंग्लैंड राज्य के तटीय क्षेत्र अधिक संख्या में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इस क्षेत्र में